क्या हाल है भाई। चलिए, आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के बारे में। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जहाँ पे आपको आईपीएसी नेम बताना है। स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं बोर्ड पे, आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के एग्जाम्पल्स में। तो चलिए हम आपको समझाएं कि कैसे हम इसका आईपीएसी नेमिंग करते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि देखिए, जो शिक्षक होते हैं ना, वो उनकी हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम किसी भी मोड़ पे अपने जीवन में जाते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से जाते हैं। हमारे जीवन का जो पहला शिक्षक होता है वो होती है हमारी माँ। इसलिए हमें हमेशा अपने माँ का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। हमेशा हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे आईपीएसी नेम। तो चलिए फिर हम अपना आईपीएसी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दूं आपको, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, तो उसको रिकॉल कराते हुए मैं चलूँगा, जिससे कि आपको ये आईपीएसी नेमिंग करने में आसानी होगी। और सिर्फ इसी स्ट्रक्चर में आसानी नहीं होगी, बल्कि आने वाले वो तमाम क्वेश्चंस जिसमें आपको आईपीएसी नेमिंग बताना है, चाहे वो आईआईटी से रिलेटेड हो, चाहे वो नीट से रिलेटेड हो, या फिर आपका 12th बोर्ड हो, हर जगह पे आपको हेल्प करेगा। तो चलिए फिर हम कुछ बेसिक डिटेल्स बताएं, उसके बाद फिर अपना हम आईपीएसी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने बेसिक चीज़ें ये पढ़ा होगा कि अगर कार्बन नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, 8, 9, 10, तो क्या बोलते हैं हम लोग? एक कार्बन को बोला जाता है मेथ, 2 कार्बन को बोला जाता है एथ, 3 कार्बन को बोला जाता है प्रो, 4 कार्बन को बोला जाता है ब्यूट, 5 कार्बन को बोला जाता है पेंट, 6 कार्बन को बोला जाता है हेक्स, 7 कार्बन को बोला जाता है हेप्ट, 8 कार्बन को बोला जाता है ऑक्ट, 9 कार्बन को बोला जाता है नॉन, एंड 10 कार्बन को बोला जाता है डेक। ठीक है, तो अब हम इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि जितने कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से नेमिंग का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम एल्केन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको एल्कीन कहा जाता है। और कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको एल्काइन कहा जाता है। तो अब हम अपना पहला एग्जाम्पल देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका आईपीएसी नेमिंग हम करेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम सिंपल बना करके पहले बताएंगे, जिससे कि आपको आईपीएसी करने में आसानी हो। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन का चेन है, और एक यहाँ पे 5 कार्बन का टोटल चेन है। तो देखिए, हम इसको सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा CH3 है, CH3। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है, यानी इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस वाले कार्बन पे भी ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है। फिर इसके बाद ये जो ऐसे आपका हॉरिजेंटली आया हुआ है, डायगोनली, डायगोनल की तरह लग रहा है ना, थोड़ा सा तिरछा। तो यहाँ पे भी कार्बन है, जहाँ पे देख सकते हो आपके हाइड्रोजन भी है और मेथिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है। अब आप यहाँ से क्लियर हो जाओगे कि कितना लंबा कार्बन चेन है आखिर में ये। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब नेमिंग स्टार्ट किधर से करेंगे? तो देखिए, डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक होगा नेमिंग वहीं से स्टार्ट होगी। तो डबल बॉन्ड हमारा अगर इधर से हम स्टार्ट करें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो डबल बॉन्ड इधर से तीसरे नंबर कार्बन पे आ रहा है, जबकि हम अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो इधर से देखिए 1, 2, 3, तो इधर से देखिए सेकेंड नंबर पे आ रहा है 4, 5। तो टोटल 5 कार्बन का चेन है और सेकेंड नंबर कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है। अब हम इसका आईपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे? तो देख सकते हो आप कि ब्रोमीन कौन से पोजीशन पे है? 4th पोजीशन पे है। तो आप क्या लिखोगे? ब्रोमीन को हम लोग आईपीएसी जब नेमिंग करते हैं तो ब्रोमो लिखते हैं। तो 4 ब्रोमो। इसके बाद कहीं मेथिल वेथिल तो नहीं लगा है? नहीं, कोई ग्रुप नहीं लगा है, सिर्फ 5 कार्बन का चेन है और सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 5 कार्बन के लिए हमने आपसे बोला था पेंट इस्तेमाल करेंगे। पेंट। कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है? तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो पेंट, ऐसे अपना डैश लगा दिया जाएगा, पेंट डैश, फिर 2। तो सेकंड नंबर कार्बन पे
डबल बॉन्ड था, इसलिए हमने इसको लिख दिया 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अपने बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं इसको अब अगले वाले क्वेश्चन को सिंपल स्ट्रक्चर करके नहीं दिखाऊंगा, जैसा है वैसे ही मैं आपको बताऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। आप यहाँ पे देखो कि कितना लंबा कार्बन चेन है, 1 2 1 2 3 4, टोटल देखिए 4 कार्बन का चेन बन रहा है, जिसमें आप देख सकते हो। देखिए मैं इधर से क्यों नेमिंग स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है। इधर से अगर आप स्टार्ट करते हो तो कोई डबल बॉन्ड नहीं आता है, इसलिए नंबरिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और इसके बाद थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है और टोटल 4 कार्बन का चेन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 ब्रोमो, इसके बाद हम लिखेंगे 3 ब्रोमो और इसके बाद हम क्या लिखेंगे 1 2 3। यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन का चेन है, तो आप लिख लो इसको। देखिए आप 4 कार्बन को क्या लिखोगे, ब्यूट, तो ब्यूट 1 इन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ही हमारा डबल बॉन्ड है, इसलिए 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे IUPAC नेमिंग की तरफ। मैं अगेन इसको मिटाना चाहता हूँ, अगर आपको इसका चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। अगले वाले कार्बन पे आप देखो कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन चेन है। अब इस 5 कार्बन चेन पे दूसरे वाले कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। अच्छा, एक बार हम लोग इधर से भी करके देख लेते हैं। अगर इधर से आप करते हो तो 1 2 3, इधर से तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से जबकि दूसरे नंबर पे, तो हमारी नंबरिंग सही है, हमें इधर ही से चलना होगा क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड बहुत पास में है। ठीक है, तो फिर हम अपनी नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं। ये हमने 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्रोमीन कौन से पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है, तो आप लिखोगे 4 ब्रोमो। इसके बाद आप क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो के बाद हमारा जो ये एल्किन ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये सेकंड पोजीशन पे है। अब कितना लंबा कार्बन चेन है, तो 5, तो 5 के लिए आप क्या लिखते हो, पेंट, आप लिखोगे पेंट 2 इन। ओके, चलिए फिर अब अगला वाला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना लंबा चेन है, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट होने वाला है। कंफ्यूजन ये होने वाला है कि इधर ब्रोमीन लगा हुआ है और इधर हमारा मेथिल लगा हुआ है। अच्छा, कंफ्यूजन है क्या, कंफ्यूजन ये है कि अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 एंड 4, तो देखिए दोनों तरफ से, इधर से भी जो एल्किन ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पे आ रहा है और इधर से भी जब नंबरिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा एल्किन जो है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो अब हम स्टार्ट कहाँ से करें, इधर से करें या फिर इधर से करें। तो देखिए यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है, तो अब यहाँ पे जो हम प्रेफरेंस देंगे वो इस ग्रुप को देंगे, यानी हमारी जो नंबरिंग होगी वो इधर से होगी, यानी यहाँ से होगी 1 2 3 4। यानी अब इस बार क्या होगा, जो IUPAC होगा हमारा वो होगा 1 ब्रोमो, कौन से नंबर पे एल्किन लगा हुआ है, 2, 1 ब्रोमो, कितना लंबा चेन है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए हमने बताया है ब्यूट, और क्या है सेकंड पोजीशन पे एल्किन लगा हुआ है, तो ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि वो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और पता चलेगा कि ब्रोमीन तो चौथे वाले पे आ रहा है, तो वो 4 ब्रोमो लिख देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, कट हो जाएगा और मार्क्स 0 मिलेगा। तो ऐसी गलती नहीं करना, और ये नहीं कि हमने अटेम्प्ट किया है तो सर मार्क्स तो देंगे ही। तो रियलिटी यही है कि ये पूरी तरह से गलत है, इसलिए कोई मार्क्स मिलने वाला नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो वही सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इधर से अगर हम लोग देखते हैं तो 1 2 3 4, इधर से भी 4 कार्बन जितना लंबा चेन है, और अगर इधर से आप देखो तो अब देखिए यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर रखा है फोर्थ वाले में। फोर्थ में मिस्टेक हमने ये कर दिया है कि सेकंड वाले कार्बन पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ था, तो इस मेथिल ग्रुप को मैंने मेंशन करना मैं भूल गया हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग और इसको कर लीजिएगा।
मेंशन क्या कैसे करेंगे, मैं अभी फोर्थ वाला ही बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ वाले में क्या है, सेकंड नंबर कार्बन पे आपका मेथिल एल्किन ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 ब्रोमो तो लिखेंगे ही हम लोग, 1 ब्रोमो। इसके बाद मेथिल कौन से ग्रुप पे है, सेकंड नंबर कार्बन पे, 1 ब्रोमो 2 मेथिल, कितने कार्बन के चेन है, 4, तो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, ये हो जाएगा हमारा IPSC नेम इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी ग्रुप लगा है, तो नंबरिंग इधर से अगर करते हैं तो 1 2, इधर से दूसरे नंबर पे एल्किन ग्रुप आ रहा है, अगर इधर से भी करो तो दूसरे नंबर पे, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, इस ग्रुप वाले को। तो इस ग्रुप इस कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी, और ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो आप देखो पहले वाले कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 1 ब्रोमो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे एल्किन लगा हुआ है, तो सेकंड नंबर कार्बन पे जब एल्किन लगा है तो कितने लंबे चेन है, 4 कार्बन का चेन है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ब्यूट 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। अब देखिए यहाँ पे सिक्स्थ वाले पे अगर हम ध्यान दें, तो हमारा ये जो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें आप देखो अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो ये तो तीसरे पे आ रहा है, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो थर्ड पे आ रहा है, अगर इधर से देखते हो तो आप 1 2 यानी पहले वाले पे ही आ रहा है, ठीक। तो नंबरिंग इस बार कहीं और से नहीं, यहीं से होगी 1 2 3, यानी 3 कार्बन जितना ही ये आपका लंबा चेन है। लेकिन यहाँ पे एक कार्बन नंबर सेकंड पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो, 3 कार्बन पहले, तो दूसरे वाले पे 3 ब्रोमो 2 मेथिल। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, और 3 कार्बन जितना लंबा चेन है, तो प्रोप, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे अपन, प्रोप बोलेंगे, तो प्रोप 1 लिखने की ज़रूरत है भी नहीं भी है, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता ही है कि ये फर्स्ट नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, बाकी और नंबर्स को हम बताते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये IPSC नेमिंग अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के अगले वीडियो में, तब तक आप इसको समझते रहिए, और अगले क्वेश्चंस के लिए विजिट करिए हमारा चैनल केमिस्ट्री इंडिया, और